रेसलमेनिया ड्रीम मैचेस यानी कि वह मैचेस जिनको WWE फैंस ने रेसलमेनिया में देखने का सपना देखा था पर वह किसी कारण से हो नहीं पाए। तो यह है वो 4 रेसलमेनिया ड्रीम मैचेस जो ना हुए और ना अब हो सकते हैं। नंबर 4, द ब्राह्मा बुल वर्सेस द शो स्टॉपर। द ब्राह्मा बुल, द रॉक और द शो स्टॉपर शॉन माइकल WWE के वह दो बड़े नाम हैं जो कभी आमने सामने नहीं आए। एक ऐसा ड्रीम मैच जो उन दोनों की आपसी मतभेद के कारण हमें कभी देखने को नहीं मिला। उन आपसी मतभेदों की वजह क्या थी वो मैं बताता हूँ। सन 1980 में जब दोनों यंग थे, उस समय पर द रॉक की दादी लिया मेविया के हवाई शो के प्रचार के लिए शॉन माइकल्स वहाँ पहुंचे थे और शॉन माइकल ने उस समय पर द रॉक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, जिसे द रॉक ने अपनी डिसरिस्पेक्ट की तरह लिया और आगे जाकर भी वो इस बात को भूल नहीं पाए। परंतु उसके बाद जब द रॉक रॉकी मेविया के नाम से 1996 के अंदर WWE में आए, तब शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच साथ में बहुत पावरफुल टीम बन चुके थे और बैक स्टेज में भी उनका इन्फ्लुएंस और पावर बहुत ज़्यादा था। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि द रॉक को पुश ना मिले और इस बात की पुष्टि तो ब्रेट हार्ट ने भी अपनी डॉक्यूमेंट्री में की। पर कहानी यही नहीं रुकी। 1999 के अंदर जब स्मैकडाउन का पहला एपिसोड हो रहा था, ट्रिपल एच वर्सेस द रॉक का एक मैच हमें देखने को मिला जिसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी थे और कोई नहीं, शॉन माइकल्स। शॉन माइकल्स को द रॉक को सुपर किक मारनी थी, पर द रॉक का कहना है कि वो सुपर किक उन्होंने बहुत ज्यादा जोर से मारी और वो भी जानबूझकर मारी। इस बात को उन्होंने बैक स्टेज में जाके उनको कन्फ्रंट भी किया, पर इस बात पर शॉन माइकल और चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम इतना नहीं झेल सकते तो तुम्हें ये पेशा छोड़ देना चाहिए। इस बात पे द रॉक को और गुस्सा आ गया। द रॉक और शॉन माइकल के बीच वो बातें हाथापाई में बदल गई। इन कारणों की वजह से जब 2002 में शॉन माइकल्स वापस आए तो सबसे पहला मैच ये सजेस्ट हुआ कि द रॉक और शॉन माइकल एक रेसलमेनिया मैच हमें देखने को मिल सकता है, पर द रॉक ने साफ साफ मना कर दिया कि वह शॉन माइकल के साथ कोई मैच नहीं लड़े और हमें वो मैच कभी देखने को नहीं मिला और अब आगे हमें वो मैच कभी देखने को मिलने भी नहीं वाला। नंबर 3, द बीस्ट वर्सेस द एनिमल। ब्रॉक लेसनर वर्सेस बटिस्टा एक ऐसा ड्रीम मैच है जिसे रेसलमेनिया में देखने के लिए फैंस बहुत समय से बेताब हैं, क्योंकि ब्रॉक और बटिस्टा दोनों एक ही समय पर WWE में आए थे। उन्होंने करियर की शुरुआत एक ही समय पर की थी 2002 में, जहां 2002 में ब्रॉक एक बड़े स्टार बन गए, पर बटिस्टा को 2 साल का समय लगा उसके बाद बड़ा स्टार बनने में। पर जब तक वह बड़े स्टार बने थे, ब्रॉक ऑलरेडी अपने पुराने मैचेस का इम्पैक्ट झेल चुके थे, जिस वजह से उन्हें रिंग से बाहर जाना पड़ा। और उसके बाद जब 2014 के अंदर बटिस्टा ने अपनी वापसी भी की, जब ब्रॉक ऑलरेडी रोस्टर में थे, लोगों को लगा यह मैच हमें अब देखने को मिलेगा, पर उस समय भी हमें वो मैच देखने को नहीं मिला। ब्रॉक वर्सेस अंडरटेकर देखने को मिला। बटिस्टा जीते रॉयल रंबल और रेसलमेनिया में वो ट्रिपल थ्रेट मैच में थे। तो इसी तरह इस मैच का हमें वहीं पर अंत देखने को मिला। उसके बाद आज तक ये मैच हमें देखने को नहीं मिला और शायद ये आगे हमें देखने को। नंबर 2, द आइकॉन वर्सेस स्टोन कोल्ड। द आइकॉन गोल्डबर्ग वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एक वो ड्रीम मैच है जो रेसलिंग के सबसे बड़े व्हाट इफ सिनेरियोस में से एक, क्योंकि दोनों WCW के और WWF के टॉप के सितारे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एक दूसरे के सामने किसी 1-on-1 मैच में नहीं किया। इस मैच के ना होने का मुख्य कारण समय था। 1998 और 1999 के समय पर जब गोल्डबर्ग अपने चरम पर थे, वह लगातार जीत के साथ WCW पर राज कर रहे थे। ऑस्टिन WWE के एटीट्यूड एरा का फेस बने हुए थे। 2003 में जब गोल्डबर्ग ने WWE में डेब्यू किया, तब तक ऑस्टिन रेसलमेनिया 90 के बाद अपनी नेक इंजरी के कारण रिटायर्ड हो चुके थे। ऑस्टिन ने यह जरूर बताया है कि गोल्डबर्ग के WWE में साइन होते ही उन दोनों के बीच एक मैच का ऑफर रखा गया था, पर वह कभी हो नहीं पाया और इसी के चलते हमें यह मैच कभी उस समय देखने को नहीं मिला और अब तो यह मैच हमें देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों ही रिटायर्ड हो चुके। नंबर 1, द फिनोम वर्सेस द विजिलेंटे। द फिनोम अंडरटेकर वर्सेस द विजिलेंटे स्टिंग को रेसलिंग के सबसे बड़े ड्रीम मैच में माना जाता है। इसका मुख्य कारण था 1990 के समय पर अंडरटेकर WWE के और स्टिंग WCW के बड़े स्टार थे। वैसे ऐसा नहीं है कि ये दोनों ने कभी मैच नहीं लड़ा। सन 1990 में WCW में इनका एक मैच हुआ जरूर था। स्टिंग NWA वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे और उन्होंने यंग अंडरटेकर को वहाँ हराया था, जिन्हें उस समय पर मीन मार्क कैलस के नाम से जाना जाता था। पर उस समय पर अंडरटेकर यंग थे, उन्होंने डेब्यू एज अंडरटेकर नहीं किया था। जब स्टिंग 2014 में आखिरकार WWE में आए तो अंडरटेकर को लगा कि उनके करियर का और स्टिंग के करियर का अंतिम समय चल रहा है, तो यह मैच लोगों को हो सकता है निराश कर दे। इसके अलावा अंडरटेकर ने अपनी पॉडकास्ट में बताया है कि विंस मैकमैन
को इस मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि विंस को इसके बजाय स्टिंग वर्सेस ट्रिपल एच रेसलमेनिया 31 में कराना था। बाद में 2015 में नाइट ऑफ चैंपियंस में सेथ रॉलिंस के सामने स्टिंग को नेक इंजरी हो गई, जिसके चलते उन्होंने अपने WWE करियर से रिटायरमेंट ले लिया। इस वजह से हमें कभी अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग का एक लेजेंडरी मैच देखने को नहीं मिला और अब वो मैच शायद नहीं होगा। तो यहाँ थे वह रेसलमेनिया के 4 ड्रीम मैचेस जो कभी हमें ना देखने को मिले और अब ना ही शायद हमें आगे जाके देखने को मिलेंगे। आप कमेंट में अपने फेवरेट मैचेस बताइए और अपने ड्रीम मैचेस के बारे में बताइए। मैं देखना चाहता हूँ किस किस के क्या ड्रीम मैचेस हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।